जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी लेकर आई हूँ फिर से एक बहुत ही प्यारी है, संगत परिवार से ही हैं, गुरु जी की बेटी हैं, जिनका बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग रहने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा, सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि गुरु जी महाराज कब कहाँ किसको ब्लेस करेंगे और कब कहाँ किसी का संकट हरेंगे वो बीच में ही रह जाता है, तो वो समझ नहीं पाते। इसीलिए फिर कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, महाराज हमारे कष्ट नहीं काट रहे हैं। तो आप अगर सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुने, नहीं तो छोड़ दें। तो उसके बाद में फिर संगत जी महाराज के नाम का एक प्यारा सा लाइक दें और शेयर कमेंट करें, महाराज का जो शुक्राना दर्ज अवश्य करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल पर अगर नए हैं तो गुरु जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे महाराज जो भी आपकी संगत परिवार है, जो भी आपका ये फौज है, गुरु जी की फौज करेगी मौज। मेरे महाराज अपनी फ़ौज को मौज कराइए, और जो भी कष्ट परेशानियां हैं, संकट हैं, रोग बीमारी है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक है, मेरे गुरुजी महाराज आपसे प्रार्थना है, सभी को उससे बाहर निकालिए, सभी को अच्छा कीजिए, सभी को ब्लेस कीजिए, और सभी को खूब ढेरों ढेरों आशीर्वाद दीजिए, खुशियाँ दीजिए, सुख शांति दीजिए जीवन में, और आर्थिक स्थिति जिसकी भी खराब हो उसको ठीक कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतो अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सुनते हैं गुरु जी महाराज की बहुत ही प्यारी बेटी का ये शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी अभी 2.9 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है, और जैसे कि सभी पेरेंट्स को टेंशन होती है कि बच्चों का एडमिशन कराना है स्कूल में, तो संगत जी मुझे भी बच्ची की बहुत टेंशन हो रही थी। मुझे जनवरी मंथ से ही बच्ची की टेंशन हो रही थी, जनवरी 2025 से ही, कि बच्ची का एडमिशन कराना है, कहाँ करवाना है, क्योंकि संगत जी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आसपास कहीं स्कूल नहीं था। एक स्कूल जो था वहाँ थोड़ा सा है डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन संगत जी एक मंगलवार को जब मंदिर जा रही थी गुरुजी हनुमान जी के, तभी रास्ते में वो स्कूल था, और मैं जैसे ही स्कूल में जाने लगी कि ठीक है एक बार मैं बात करके आती हूँ स्कूल में कि बच्चे के एडमिशन के लिए, संगत जी बिल्कुल बाहर ही एकदम से पैर में इतना ज़्यादा पेन हो गया। उस समय मुझे इतना ज़्यादा पेन हो गया कि मैं चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तब मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अभी तो मुझे कैसे भी मंदिर पहुंचाओ, मैं बस अब जल्दी से घर जाऊं, मैं नहीं जा रही अभी तो स्कूल। और संगत जी कुछ दिनों बाद ही, कुछ टाइम बाद गुरुजी का एक ड्रीम मुझे आता है, जिसमें कि मुझे गुरुजी महाराज का वो ड्रीम में बताते हैं कि मैं किसी से पूछ रही हूँ कि आपने अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कब करवाया, और उन्होंने मुझे बोला कि 3 साल का था जब मेरा बच्चा, तब मैंने अपने इस बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया। फिर उसने बोला कि 2.5 साल का था, तो 2.5 से 3 साल के बीच में ही मैंने इसका एडमिशन करवाया है। तो संगत जी सुबह उठने के बाद मेरे दिमाग से ये तो क्लियर हो गया कि गुरुजी महाराज अभी मना कर रहे हैं इसके एडमिशन के लिए, अभी मुझे इसका एडमिशन नहीं कराना चाहिए स्कूल में। संगत जी एक घर से थोड़ा सा दूर एक आर्मी स्कूल है, नेवी स्कूल, वहाँ भी मैंने ट्राई किया। मुझे वहाँ का भी लगा था कि बच्ची का मैं एडमिशन वहाँ कराऊँ, क्योंकि वहाँ मुझे बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए। लेकिन उस स्कूल में ये था कि आपका बच्चा जब 3 इयर्स कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, 3 साल से छोटे बच्चों को वो लोग नहीं लेते हैं। तो एक तरफ मेरे माइंड में ये था कि शायद गुरुजी की इच्छा होगी कि मैं यहाँ एडमिशन कराऊँ, तो अभी मुझे वेट करना चाहिए, अभी मैं नहीं आ पाऊँगी, और स्कूल भी बहुत दूर है, तो मतलब मुझे ऑटो से ही बच्चे को छोड़ना रहेगा, मैं वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं है संगत जी। उसके बाद संगत जी अभी देखिए क्या हुआ कि 20 अप्रैल को, जैसा मैंने बताया कि मेरे अचानक से घुटने में प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मैं 2 दिन तक हॉस्पिटलाइज्ड हुई।
संगत जी उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी महाराज जो मुझे कह रहे थे कि बच्चे का एडमिशन अभी नहीं करवाना है, वो बिल्कुल सही था। अगर मैं बच्ची का एडमिशन करा देती इतना दूर, तो मेरी बच्ची की स्कूल की छुट्टी हो जाती, क्योंकि उसके फादर सुबह 8 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और बच्ची को छोड़ के आना और लेके आना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैं तो बेड रेस्ट थी। संगत जी घुटने में इतना ज़्यादा चल रहा था अभी ये टाइम, और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अभी चलती हूँ, लेकिन नी ब्रेस पहन के मैं चलती हूँ। काफ़ी पैर ठीक है मेरा अभी। और संगत जी देखिए क्या हुआ, थोड़े दिनों पहले ही सोसाइटी में नीचे स्कूल खुला। मैं इतना खुश हुई कि शायद गुरुजी महाराज यही चाहते हों कि यहाँ एडमिशन हो जाए और यहाँ मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होगी बच्ची को लाने में और ले जाने में, क्योंकि संगत जी अभी मैं ज़्यादा पैदल तो अभी भी नहीं चल सकती हूँ कि मैं काफ़ी पैदल चल लूँ। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन संगत जी वहाँ भी मुझे एक डाउट आया कि जब मैं स्कूल में एडमिशन के लिए गई थी तो उस दिन मैंने उसका एडमिशन नहीं कराया, क्योंकि वहाँ भी मुझे स्कूल के अंदर एकदम से नी में बहुत ज़्यादा पेन हो गया, तो एक तरीके से मुझे थोड़ा नेगेटिविटी फील हुई। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने देखिए क्या है कि आज 16 जून है और आज से ही स्कूल खुला है। आज से बच्चे स्कूल में आने लगे हैं। डे 1 था आज स्कूल का, और मैंने बच्ची का अभी तक एडमिशन नहीं कराया, फ़ीस नहीं भरी स्कूल की। लेकिन संगत जी जब मैं नीचे गई तो मैंने वहाँ टीचर से पूछा कि बच्ची को मैं भेज सकती हूँ कि अभी हम लोगों का कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑनर है संगत जी वो हमारे फ्लैट को बेच रहा है। तो एक साइड मेरे ये भी डाउट है कि कहीं अगर ऑनर ने फ्लैट बेच दिया तो कहीं मैं अगर दूसरी जगह रहने गई रेंट से तो बच्चे को फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, और स्कूल वाले जो होते हैं वो आपको फ़ीस रिटर्न नहीं करेंगे। उसके बाद संगत जी लेकिन बच्ची आज गई, वो रोने लग गई कि नहीं मुझे जाना है। जैसे ही वो नीचे देख कर आई, संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने उसे भेज दिया, और आज दिन भी बहुत अच्छा था। और आज गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है संगत जी। संगत जी कहते हैं ना इतनी सारे आप टाइमिंग देखते हो, आप सराउंड एरिया में गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स दिख जाती है, तो अपने आप समझ आ जाता है कि हाँ आज तो गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स है, गुरुजी महाराज चाहते हैं। और संगत जी जब मैं बेटी को छोड़ने नीचे जा रही थी तो मैं उसे दोबारा लेकर आई थी, उसे रेडी करके उसे मैं वापस नीचे जब स्कूल छोड़ने गई तो अभी संगत जी एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी कार बिल्कुल सामने खड़ी थी, और उस पर 777 की ब्लेसिंग थी गुरुजी महाराज की। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी बेटी आज स्कूल जाकर आई गुरुजी के आशीर्वाद से। और संगत जी गुरुजी का मैसेज भी था कि जो होगा जब होगा मेरी इच्छा से होगा, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी बेटी अभी 2.9 ईयर से ज़्यादा की हो गई है, लेकिन देखिए हम लोग पेरेंट्स हमेशा ये टेंशन करते हैं कि बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल में जाना सीखेगा। लेकिन संगत जी जहाँ गुरुजी महाराज की हम संगत है तो सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज की इच्छा से होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी एक छोटा सा और ये था मन में कि जो मेरे नेबर थे उनका बच्चा का भी एडमिशन कराना था उन्हें, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा भी सेम स्कूल उसी में जाए, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने ड्रीम में उनके चेहरे दिखाए हैं कि वो सही नहीं है। और फिर यही था कि अगर बच्चा उनका भी स्कूल जाता है तो कंपेयर होता है बहुत आज के टाइम पे, मतलब दूसरों को कंपेयर करके बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जेलस फील करते हैं या कुछ करना या खिलाना पिलाना। तो एक तरीके से मैं चाहती ही नहीं थी कि वो जाए। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से यही हुआ कि उस बच्चे ने मेरी डॉटर से, वो 3 महीने छोटा है उनका बच्चा, उनका बेटा है, और 3 महीने पहले ही उन्होंने अपने पोते का एडमिशन करवा दिया था। सामने ही एक पार्क में सोसाइटी में ही उन्होंने एडमिशन कराया, और अभी उनका बेबी वहीं जा रहा है स्कूल में। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मन में किसी बच्चे के लिए वो नहीं था, लेकिन बस ये था कि गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में क्लियर दिखा दिया था कि वो मेरी डॉटर से जेलस फील करती है, वो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, तो वो खिलाना पिलाना वो करती हैं। तो अब जब से उन गुरुजी ने बताया है और उनके घर से कोई भी खाने की चीज़ आती है संगत जी हम लोग नहीं खाते हैं, मैं उसे बाहर ही दे देती हूँ किसी को, या बाहर निकाल देती हूँ, घर पर कोई नहीं खाता है उसको। गुरुजी महाराज हमें संगत जी बहुत लोगों के चेहरे ड्रीम में दिखा देते हैं, जिससे कि हमें वो सचेत कर देते हैं कि आप लोग अलर्ट रहो। जब मैंने तुम्हें बता दिया है और उसके बाद भी अगर तुम लोग बेवकूफ़ी करते हो तो फिर वो तुम्हारी गलती है। मैं गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैं इतने दिनों से, इतने टाइम से सत्संग मैंने बीच में शेयर इसलिए नहीं किया कि गुरुजी के ड्रीम का भी, कि गुरुजी कहते हैं जब वो चीज़ पूरी ना हो जाए तब तक उसे शेयर ना करो, क्योंकि आधा अधूरा सत्संग शेयर करने से ब्लेसिंग्स भी रुक जाती है और नज़र भी लग जाती है। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी देखिए बिल्कुल नीचे ही है सोसाइटी में, बस जाओ 2 मिनट में बच्चे को छोड़ के आ जाओ, लेके आ जाओ।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।